कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हमको क्या कैलकुलेट करना है। हमको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख रहे थे ना, हमने छोटा छोटा जो निकाला था, यहाँ पर हमको एक साथ सब कुछ कैलकुलेट करना है। एक बार फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आप वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करिए, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए और सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कीजिए। मतलब हमको यहाँ पर 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल भी दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, वर्क ओवरहेड्स दिए हैं और साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड्स है, प्रॉफिट है, फिनिश्ड पेपर है, मैन्युफैक्चर जो किया गया है, क्रेडिट अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर वेस्टेज भी है। मतलब कुल मिला के बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आ रहा है। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब है हमको क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है ना। कॉस्ट शीट ही एक ऐसा प्रोफार्मा जिसमें आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट शीट बनाना है और जब कॉस्ट शीट बनाना है वो पेपर मिल का बनाना है। तो मतलब ये क्या बनाना है, स्पेशल पेपर। ये आपको पेपर मिल की कॉस्ट शीट बनानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर आपका 340 है और ML अग्रवाल की बुक है, साहित्य भवन वाली है ना। तो इस बुक का मैं ये क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ हमको कौन कौन सी कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए। तो एक तो हमको निकालनी है टोटल कॉस्ट, क्लियर, और एक हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी निकालना है और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले हमको प्राइम कॉस्ट जब कैलकुलेट करनी रहती है, तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप किस चीज़ पे फोकस करते हो, डायरेक्ट मटेरियल पर। ठीक, अच्छा, यहाँ मटेरियल वो जो दिया गया है वो 2 प्रकार का दिया गया है। वो भी हमको एक ही नहीं दिया कि इकट्ठा में अमाउंट निकाल के दे दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो आपको दिया है वो पेपर पल्प दिया है, लुगदी जो दी है वो 500 टन है, 50 रुपये टन के हिसाब से 500 टन है और 50 रुपये उसका @ 50 रुपये। ठीक है, तो टोटल वो पेपर कितने का हो जाएगा हमारा, 25,000 का हो जाएगा। क्लियर है, 25,000 का पेपर हुआ। फिर अदर मटेरियल जो है, अदर मटेरियल भी हमको दिया है। अदर मटेरियल हमको दिया है 100 टन @ 30, 100 टन @ 30। ठीक है, तो 30 के हिसाब से कितने का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3000 का। इट मीन्स हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगी किसकी, डायरेक्ट मटेरियल की, वो कितनी आएगी, 28,000। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, आपकी कितनी यूनिट जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। तो चलिए हम उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर कितना है ना। जो हमारे सामने आता जाएगा हम उसको देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमको दिया है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर जो आपको दिया है वो 80 स्किल्स दिया, 3 रुपये वाला, जिन्होंने 25 दिन काम किया है, @ 3 रुपीज़ वाले हैं। और कितने दिन काम किए हैं, 25 दिन काम किए हैं। और लेबर कितनी है वो 80, मतलब 3 रुपये के हिसाब से 80 लेबर ने काम किया, तो 8 या 24, और 25 दिन काम किया है तो 24 × 25 कर देंगे, जो कि हमारा अमाउंट आएगा 6000 का। ये एक प्रकार की लेबर हो गई। अब हम दूसरी लेबर देखें कैसी आएगी।
दूसरी लेबर अनस्किल है। दूसरी लेबर कैसी है? अनस्किल। देखिए स्किल मतलब एक तो कुशल है एक अकुशल। तो कुशल लेबर आपसे पेमेंट ले रही है 80 रुपीज़ और अकुशल लेबर ले रही है 60 रुपीज़। तो अकुशल लेबर जो है आपकी वो कितनी है? तो 40 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना है? 60। 60 रुपये के हिसाब से वो लोग पेमेंट ले रहे हैं। ये एट द रेट ऑफ ₹3 ले रही थी हमसे। 80 लेबर 3 रुपये के हिसाब से ले रही थी और यहाँ पर एट द रेट कितना है? 2। और डेज कितने हैं हमारे? 25 डेज ये भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 25 डेज का कितना होता है? 50 डेज, है ना। 50 डेज हो जाते हैं हमारे। तो फिर हमको कितने लोगों को देना है? ये 40 लोगों को। कितनी लेबर है हमारी? 40 लेबर है। ठीक, 40 लेबर्स है। तो इसका जो पेमेंट आएगा वो कितना आएगा? 2000। अब आपकी लेबर जो है इन दोनों को प्लस किया तो लेबर हमारी कितनी हो गई? 8000 की लेबर हो गई। ठीक है, फिर हमको नीचे दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका? ये डायरेक्ट मटेरियल था। ये क्या था? ये आपका डायरेक्ट लेबर है। और अब मैं आपको क्या बता रही हूं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमको बोला गया स्पेशल इक्विपमेंट पर 3000 किया गया है। 3000 आपने कहाँ किया है? स्पेशल इक्विपमेंट पे 3000 का किया गया है। ठीक है, और इसके बाद स्पेशल डाई जो खरीदी है आपने, स्याही पेपर मिला है तो स्याही तो लगेगी। तो स्पेशल डाई जो आपने खरीदी है वो खरीदी है 1000 रुपीज़ की। ये मटेरियल दोनों हमारे काम का था ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये मटेरियल हो गया 4000 का। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमारी जो प्राइम कॉस्ट आई, हम अभी हमारे क्या मिल गया हमको? प्राइम कॉस्ट। ये हमारा एक कैलकुलेशन हुआ है अभी। हाँ, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आएगी। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आया? 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमको वर्क ओवरहेड्स पता है करने चाहिए। तो हमको देखो यहाँ पर दिए हैं वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स वेरिएबल 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये कैसे होते हैं? एक तो वेरिएबल है 100% डायरेक्ट वेजेस का, और एक कौन से हैं आपके? फिक्स्ड है। फिक्स्ड कौन? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो चले हम देखें डायरेक्ट वेजेस हमारी कितनी है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लेबर आपका लगा हुआ है जो 8000 का है। तो मतलब 8000 का 100% और 8000 का 60%। क्लियर हुआ आपको? है ना। तो 8000 का हमको जो 100% आएगा वो 8000 आएगा और 8000 का 60% आएगा 4800। तो इस तरीके से हमारे जो वर्क ओवरहेड्स है उसका अमाउंट हो जाता है 12,800। क्लियर है आपको? अब हमारी जो पता चली है, ठीक है, अब हमको इसका पूरे का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? आइए हम टोटल करके देखते हैं। 008, ठीक है, 61, इतना टोटल आया हमारा। 40,000 का हमारा ये था, 12,800 ये हो गया। तो 40 और एक 50, 52,800। ठीक है, 52,800 आ गया। अब यहाँ पर आपका सेल ऑफ वेस्टेज, हमने कुछ वेस्टेज को भी सेल किया है ना, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे इसमें से? सेल्स ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज का जो सेल हमने किया है वो हमको लिखा हुआ है कि 800। ठीक है, 800 रुपीज़ का हमने वेस्टेज का सेल किया है। तो हम इसमें से 800 को डायरेक्ट माइनस कर दें क्या? चलिए हम माइनस कर देते हैं। तो 800 को जब हमने माइनस किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 52,000 हो जाएगा।
और ये जो 52,000 आया है ये हमारी आई है वर्क कॉस्ट, ये हमारी वर्क कॉस्ट कैलकुलेट हुई है। इज दैट क्लियर? अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो कितना है 10% ऑन वर्क कॉस्ट, मतलब वर्क कॉस्ट का 10%, तो वर्क कॉस्ट 52,000 की है तो इसका 10% 5200 हो गया। क्लियर है? तो जब हम इसमें 5200 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट हम निकाल रहे हैं तो एक्सपेंसेस तो जुड़ते चले जाएंगे। 57,200 आ गया। ये जो 57,200 आपका आया है ये 57,200, ये 57,200 हो गया आपका ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है। अब हमारी लैपटॉप की बैटरी ये हमारी आ गई ऑफिस कॉस्ट। क्लियर? अब इसके बाद हम देखें, हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बोले गए हैं, वो कितना बोला गया है 50% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो कितना बोला गया है 50% ऑफ, किसका 50% है वर्क, 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 15%। तो चलिए वर्क कॉस्ट हमारी कितनी है 52,000, 52,000 का 50% हमारा आएगा 7,800। क्लियर है? तो आपका जो 7,800 आया उसको हम जब प्लस करेंगे तो ये अमाउंट जो हमारा आएगा 65,000, ये जो 65,000 आएगा ये आपकी आएगी टोटल कॉस्ट। क्लियर है? अब आपको निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें कुछ बोला गया है क्या? लाभ जो है वो 400 टन आपने बनाई है, ठीक है, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट का 10% आपको प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 10% प्रॉफिट है, तो 10% इसका कितना होगा 6,500, 65,000 का 10%, तो आपका कितना आ जाएगा दोनों को प्लस करने पे 71,500, और ये जो 71,500 आया ये आपकी आई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 400 यूनिट्स, प्रोडक्शन 400 यूनिट का हुआ है। इट मीन्स हमको इन सब में 4 से डिवाइड कर देना है। चलिए हम कर देते हैं 4 से डिवाइड, कोई बड़ी बात नहीं है। 400 से इसका हमारा आएगा 70, 4 से इसको डिवाइड करोगे 100 के 0 तो अलग ही कट गए, ये 2, इसका आ जाएगा 10। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, फिर इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100। अब फिर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 या 12, 4 दूनी 8, ये डिवाइड हो गया। फिर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 132, यानी हम इसका टोटल भी लिख सकते हैं। फिर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है? फिर हम यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया 130 आया। फिर 400 से 52 को डिवाइड कर लेंगे हम 130, ये 52 को तो हमारा कितना आएगा 13 रुपीज़। फिर हम इसको प्लस करेंगे 143, फिर इसको 400 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19.50, जो कि हमारा प्लस होके आता है 162.5, और फिर इसी का 10% हमारा रहेगा, इट मीन्स 16.25, और फिर इसका जो हम टोटल करेंगे
वो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 178.75। क्लियर है? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन लंबा जरूर है पर है बहुत इजी, है ना। हम एक के बाद एक सारे एक्सपेंसेस लिखते जा रहे हैं और हमको यहाँ प्राइम कॉस्ट पता चल गई, यहाँ वर्क कॉस्ट पता चल गई, यहाँ ऑफिस कॉस्ट पता चल गई और यहाँ पर टोटल कॉस्ट और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है और इस तरह कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। थैंक यू।